आएगा वहमदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। तो यार मेरा नाम मुजाद है। मैं तो यार भारत ने कर दिए क्रिएट 71,000 जॉब्स और देखकर पाकिस्तानी भिखारी भाई जल उठे हैं इस चीज को देखकर। तो भाई तुम लोगों के जलने से 71,000 नहीं जॉब है ना, ये तो बहन जो लाखों बेरोजगार हो रहे हैं, तो निकाल रहे हैं उल्टा नौकरियों से। वही ऐसे ही चल रहा है भाई। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, तुम लोगों को देख के जलने जाए, अपने देश के लिए कुछ कर लो ताकि हमारा देश आगे बढ़े, ना कि ये जो डूब रहा है और डूबे। लेकिन अब ये जल्दी से वॉच करते हैं, फिर इसके बारे में एंड में कुछ बातें जरूरी कर पाएंगे। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। मैं तो हैरान कम और परेशान ज्यादा हूँ। मोदी जी अपने वो उसमें एक जलसे में जा रहे हैं, रोजगार के वहां जलसे में 71,000 नई जॉब लेटर्स वहां डिलीवर करें, 71,000 जॉब लेटर्स। मैं समझता हूँ हिस्ट्री, मैं आज तक पहले इस तरह की खबर मैंने नहीं। भारत की करेंसी को तकरीबन 18 ममालिक से भारत ने ये मुआहदा कर लिया है, जिसमें कुछ अहम ममालिक बरतानिया से भी शामिल है और इसके अलावा कुछ 7 कंट्रीज शामिल हैं जिनके साथ भारतीय करेंसी में अब उनकी ट्रांजैक्शन सेटल हो सकेंगी, यानी वो एक ग्लोबल करेंसी का दर्जा पा लेगी। कब से कई महीनों से चल रहा है, आज कल परसों तरसों मुआहदा हो जाएगा, कई हफ्ते गुजर गए, कई महीने गुजर गए, ये मुआहदा हो क्यों नहीं रहा। हम वो ज़राई मुल्क हैं जो आटा बाहर से मंगाते हैं, शर्म आनी चाहिए हमें। शर्म हमें आती तो हम इधर होते हैं। देना बहुत बड़ी बात है। और ये एक, जहां तक मेरा आइडिया है, ये कोई पहला मेला नहीं होगा, ऐसे मेले लगते रहेंगे। IMF इस तरह की अजीबोगरीब शराइत क्यों आयद कर रहा है? क्या ये हमारे लिए कोई ट्रैप है? तो भाई प्रोडक्ट भी तो आपकी थी, प्रोडक्ट आपकी थी, वो आपके गले पड़ गई। आप मुजाहिदीन भी तो आप ही ने तैयार किए थे, वो जो पैसे बनाते रहे अफगानिस्तान के दौर में जब रशिया आया था वहां पे। मगर IMF के नखरे और डू मोर के मुतालबे खत्म होने का नाम नहीं है। ये कारोबार था ना दहशतगर्दी, पहले अब वो था, वो गले पड़ गए, वो क्या करें वो। लेकिन ये कि ये अभी भी नहीं कुछ करेंगे, इसी उम्मीद पे कि शायद हो सकता है दोबारा पैसे मिले। हमें $1 अरब के कर्जे के लिए जिस तरह नाक चने चबाए गए हैं वो कौम को पता है। बिल्कुल। लेकिन ये मैं हमेशा ये कहता हूँ, कुछ कॉपी करने की कोशिश कर लो, चलो कोई खबरें तो सुन लो यार, शर्म ही आ जाए। नहीं खबरें नहीं सुनते। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 22 अक्टूबर को देश में रोजगार मेला नाम से एक अभियान शुरू किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस अभियान के तहत देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इस रोजगार मेले के तहत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश के युवाओं को 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए और उनका सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किए और युवाओं को संबोधित भी किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रोजगार मेला के कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। देश के खिलौना इंडस्ट्री में काफी विकास आया है, जिससे कई पीढ़ियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब पाकिस्तानी मीडिया एक ही समय में 71,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिलने पर सकते में है। फैक्ट्रियां सारी बंद है हमारी गवर्नमेंट ने, लेकिन अब कारोबार हर चीज में, सियासत में भी कारोबार, जुडिशरी में भी कारोबार, हर चीज के अंदर कारोबार और सियासत। पता नहीं क्या लोग हैं आप, किस किस्म के लोग हैं। मैं तो हैरान कम और परेशान ज्यादा हूं कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। आप कितना अरसा सरवाइव कर पाएंगे इन चीजों के साथ। आज की जब मैं दूसरी तरफ खबर देखता हूं, जब हम बात कर रहे थे कि मोदी जी अपने वो उसमें एक जलसे में जा रहे हैं, रोजगार के वहां जलसे में 71,000 नई जॉब लेटर्स वहां डिलीवर। देखो रोजगार मेला, सर रोजगार मेला लगा, रोजगार मेला 10 लाख उसके थ्रू इन्होंने 1 करोड़ का तो वादा हमारा भी था। कहा तो गया था कि लोग बाहर से आके गोरे भी यहाँ जाबें करेंगे, यहाँ पे अमेरिकन आके ऊपर चलाएंगे, यहाँ अमेरिकन गोरे गोरियां आके यहाँ पे क्रीम चलाएंगे, यहाँ पे वो घरों में डिलीवरियां करेंगे। पिज्जा आपका जो पापा जान पिज्जा डिलीवर किया करेंगे। आपने भी दिखाए तो ख्वाब हमें ऐसे ही थे। लेकिन दुख के साथ है कि आपकी शायद आवाज पड़ोस वालों ने सुन ली है। वो 71,000 जॉब लेटर, मैं समझता हूँ हिस्ट्री, मैं आज तक पहले इस तरह की खबर मैंने नहीं। लेकिन ये मैं हमेशा ये कहता हूँ, कुछ कॉपी करने की कोशिश कर लो, चलो कोई खबरें तो सुन लो यार, शर्म ही आ जाए हम लोगों को। करना तो दूर की बात है, खबरें उनकी। सर चैनल ही बैन कर रखा है तो कैसे खबरें सुनेंगे ये? इन्होंने तो इंडियन चैनल्स बैन कर रखे, न्यूज चैनल यहाँ नहीं चल सकते। उनकी तरक्की ना पता लगा। तो मूवीज तो चलाते हैं भाग भाग के, मूवीज तो उनके सिनेमा में चल रही है। देखे ना, ढंग की कोई सबक वाली चीज नहीं सीखनी वहां से ये नहीं सीखना कि इंटरनेट वो तरक्की टेक्नोलॉजी में, IT टेक्नोलॉजी में तरक्की किस तरह कर रहे हैं।
उस साइड पे नहीं जाना। नहीं गाने तो बहुत चलाते हैं उनके हर जगह, आप किसी चले जाए भारतीय चैनल देखे ना, आपने गानों में तो बहुत आपका जोर है। मैं तो बल्कि एक और बात करना चाह रहा था, कल सॉरी एक खबर थी कि दुबई में अंबानी साहब के बच्चे की 28th बर्थडे थी और उसमें 2 हमारे पाकिस्तानियों ने देखे। हमने तरक्की की है कुछ चीजों में, गानों में, नाच गाने। वहां पे आपके आतिफ असलम साहब ने अपनी आवाज का जादू जगाया। अच्छा, वहां आपके वो क्या नाम है उनका, नुसरत फतेह अली, क्या नाम है उनका, फतेह अली क्या, उन्होंने भी गाया। हाँ जी, राहत फतेह अली साहब ने भी गाना गाया। ये देख आप मतलब की चीजों में बहुत तरक्की करते हैं। 2 नंबरी में बड़ी तरक्की की आपने। जिस तरीके से आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं बड़े आराम के साथ, निकाल के करोड़ों डॉलर निकाल के जो लंदन भाग जाते हैं, मैं समझता हूँ आज तक किसी मुल्क में इस तरह पॉसिबल नहीं। आपने तरक्की तो आप करते हैं। मैंने आपको कहा था पाकिस्तानियों ने तरक्की बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, दुबई और लंदन में तरक्की क्यों की है? यहाँ से पैसा सर आपको पता है कि वहाँ के 2-3 न्यूज़पेपर्स के लिए मैंने आर्टिकल्स लिखे और जब वो प्रिंट वहां पर हो गए और यहाँ पर मैंने देखने की कोशिश की तो पता चला कि वो वेबसाइट हमारे यहाँ ब्लॉक कर रखी है पाकिस्तान में। हम अपने ही आर्टिकल नहीं देख सकते। आर्टिकल आप जरा कुछ बोल के देखें, शाम को ले जाएंगे। यार बात करते हैं यार, हम लोग मेन बात करते हैं, मेन टू दी पॉइंट, सीधी मोदी जी की। मोदी यार, हम उनकी तो बात करनी है, लेकिन हमने पूरी जिंदगी में हमने सुना कि हमारी गवर्नमेंट ने इतनी जॉबें किसी को दी हैं। हाँ, निकालने का मैंने सुना है कि हाँ हमारी गवर्नमेंट ने इतने लोगों को निकाला, लाजमी नौकरियों से बाहर मतलब फेंका होगा। और इन इस टाइम तो बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हुई, तो सबको उड़ा के बाहर मारा। मोदी जी का टारगेट था कि ये चुनाव जो आने वाले हैं इससे पहले 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मैंने देनी है। बिल्कुल। अबे उसने, मैं कहता हूं कि 10,000 भी उसके थ्रू नौकरियां दे दी ना, तो यकीन मानो वो बंदा कामयाब हो गया। उसे दी तो है ना लोगों को। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ 1 करोड़ नौकरियां थी साला, उसी के साल के दौरान ये इमरान खान के 10 से 12 लाख लोग नौकरियों से निकाले गए थे। बिल्कुल। और नौकरी घंटा किसी को नहीं मिली थी, ये बात भी है। और आप खुद अंदाजा लगा लो, अगर चलो मोदी जी ने 70,000 दे दी, मैंने कभी सपने में नहीं देखा कि एक बार में इतनी नौकरियां पापा डिलीवर हुई हो। बिल्कुल। मैंने पहली बार सुना कि 71,000 लेटर तैयार करके और ये मेला, ये मैदे रोजगार मेला इन्होंने लगाया, उसमें आप अपने खुद हाथों से ये देंगे उनको, कागज जिनकी दरखास्त मंजूर हो। ये देखो वजीर आजम खुद दे रहा है। वो देखो उधर, ये मुल्क तरक्की न करे तो क्या करे? यही बात है। हमारा मुल्क के कम 2 सालों में 18 लाख 20 लाख लोग बेरोजगार हुए। बाबा चले, मैं कहता हूँ कि इतने नहीं भी हुए ना तो 10 लाख तो कहीं वजह इतनी तादाद है। हमें पता नहीं है। ये बात असल मसला ऐसा है, हमारे पास तो चीज को कंफर्म नहीं है ना, लोग कितने बेरोजगार हुए हैं, कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, कितनी सरकारी मुलाजमत से निकाले गए हैं, हालात क्या बने हुए लोगों के। यार हमारी फैमिली में 2 से 3 बंदे निकाले गए हैं। बिल्कुल। हमारी फैमिली में जो जॉब कर रहे थे, टू बी ऑनेस्ट, अब नाम नहीं हम लोग लेते, 2 से 3 बंदे निकाल दिए। इमरान खान आया था तो उसने नारा मारा था, मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा और बाहर से डॉक्टर इंजीनियर आएंगे पाकिस्तान में काम करेंगे, और बहु इधर तरक्की होगी तो बड़ा है होगा तो लोग यही ट्रेवल करेगा, तो ये चीज हमारी तो मार के रख दी थी इमरान खान ने। शुक्र है इससे जान छुट्टी, अब दोबारा आने वाला, यकीन मानो दोबारा ये मारेगा हमारे। वाह मोदी वाह, वाकया तू सच्चा लीडर है अपने देश के लिए। जो तुमने काम किए है ना, आती दुनिया तक भी कोई नहीं कर सकेगा। बिल्कुल बाबा, एक बात है यार, टू बी ऑनेस्ट यार, एक सीधी सीधी बात करेंगे, आपके ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है मोदी जी, ये अगर आपको अपने कार्यकाल में उसने अगर 1 लाख भी नौकरियां दी है ना, तो तुम लोग उस चीज का शुक्र अदा करो कि 1 लाख लोगों को उसने रोजगार दिया है। और जो प्राइवेट सेक्टर से हुए हैं वो एक अलग है। मुझे पता है कि मोदी जी ने 10 लाख नौकरियों का वो बोला था, तो ये पूरे करके दिखाएंगे, ये पूरा फॉर्म लेकर आएंगे और बताएंगे इससे पहले भी लोगों को देते थे, लेकिन ये हिस्ट्री में एक दम इन्होंने 71,000 दिए। तो 71,000 दरखास्त में जिनकी नौकरी नहीं की, उनके तासरात क्या होंगे, उनके ठाट क्या होंगे? वो तो मोदी जी उनके लिए भगवान बन गए होंगे। ये तो बात है, वो उनके दिल से दुआएं निकल रही होंगी, क्योंकि उनके घर के चूल्हा जलेगा। सरकारी नौकरी बड़ी चीज है वजह, वो भी कंफर्म सरकारी। ये देखो अपने हाथों से लेटर उन्होंने 71,000। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर ये वीडियो खत्म करते तो